नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम को जीरो से लेकर हाई लेवल तक डिस्कस करेंगे और एक ही वीडियो में संख्या पत्ती कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संख्या पत्ती का कुल बेसिक कॉन्सेप्ट। संख्या पत्ती का मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ बताना चाहूँगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि संख्या पद्धति क्या होता है, किस प्रकार के प्रश्न हमसे अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और कैसे हम जीरो से लेकर हाई लेवल तक की सभी चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, विभिन्न प्रकार की संख्याओं को लिखने या दर्शाने और उनके मध्य संबंधों के आधार पर उन्हें वर्गीकृत करने के सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पत्ती कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि 10 संकेतों का प्रयोग किया जाता है। वह 10 संकेत कौन से होते हैं, जैसे कि 0, 1 एंड सोन इज इक्वल टू 9 और आपके साथ ये संकेत हो जाएंगे। ये 10 के 10 संकेत आपको याद रखने होंगे। ये हमें संख्या पत्ती के ही तहत डिस्कस किए जाते हैं। अब इसमें हमारे साथ रहता है एक जातीय मान और एक होता है स्थानीय मान। जातीय मान जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि वो वास्तविक मान ही होता है। मैंने आपसे कहा कि 9, तो 9 एक जातीय मान हो गया। अब स्थानीय मान जैसे कि मैंने आपको लिख दिया 99, तो 99 का स्थानीय मान अगर हम सॉल्व करेंगे तो 9 के बाद जितनी संख्याएं हमारे साथ हो गई, हमने सेकंड वाले 9 का वैल्यू देना है, तो इसके बाद जितनी संख्याएं उतने जीरो लगा दीजिएगा, यानी कि आपका वैल्यू यहाँ ठीक हो जाएगा। ठीक है, स्थानीय मानों के बारे में कुछ कहना चाहूँगा, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, चीज़ों को समझ जाएगा। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे 1000 लिखना है, तो 1000 में जो संख्या आएगी, एक के बाद कितने जीरो होंगे, 3 जीरो होंगे। जैसे ही इकाई, दहाई, सैकड़े को ध्यान में रखते हुए हम स्थानीय मानों को बताते हैं और जातीय मान उसका वास्तविक मान ही होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम से जुड़े प्रश्नों को, बिल्कुल जीरो से लेकर हाई लेवल तक के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और एक नए अप्रोच के साथ आज की क्लास करने वाले हैं। तो स्टार्ट से लेकर लास्ट तक सेशन को अवश्य देखें। जी हाँ, प्रश्न संख्या 1 आपसे कहा गया है कि 207 गुणा 781 गुणा 39 गुणा 94 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इकाई का अंक ज्ञात करने का सबसे बेस्ट फंडा बता रहा हूँ कि इकाई की गुणा इकाई से करो। 4 की गुणा 9 से करेंगे इकाई की अंक की, 9 चौक 36 होगा, 36 में इकाई का अंक 6 हो गया। अब इस वाले 6 की गुणा इस वाले इकाई से करो 1 से, तो 6 इकन 6 अगेन हो गया। अब इस वाले इकाई की अंक इस वाले 7 से करो, तो 6 सत्ते 42, यानी इकाई का अंक कितना हो गया 2। दैट इज की ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब एक बार और समझ लीजिए, अगर कोई दिक्कत हो तो देखिए, आप इस टाइप से भी कर सकते हैं कि आपने 9 गुणा 4 किया 36, 36 में 6 आया, 6 इकन 6, फिर 6 हो गया, 6 सत्ते 42, यानी कि इकाई का अंक 2 हो गया। दैट इज ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वैल्यू। आइए इसी के साथ एक लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत ध्यान से चीज़ों को समझते चलिएगा, किसी भी प्रकार की आपको तकलीफ नहीं होने वाली है। संख्या दिया है, यदि n इज इक्वल टू 2 की घात 11 प्लस 2 की घात 12 प्लस 2 की घात 13 प्लस 2 की घात 14 है, तो n के कुल कितने धनात्मक गुणनखंड बनेंगे, ये चीज़ आपसे पूछी जा रही है। आप सदैव एक चीज़ याद रखें कि जब बेस समान हो, बेस बोले तो यहाँ 2 2 2 2 आपका समान है, तो आप क्या करें, घातों को जोड़ दीजिएगा। घातें कितनी हैं, 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14, इन्हें हम जोड़ देंगे और इन्हें जोड़ने के बाद आधार से गुणा कर देंगे, यानी बेस कितना था 2 था, 2 से गुणा कर देंगे। माइनस ये बेस कितनी बार आया, 4 बार आया, तो 4 गुणा 2 कर दीजिए, बस ये आपके धनात्मक गुणनखंड मिल जाएंगे। देखिए इन सब को जोड़िए, 11 में 14 जोड़ेंगे 25 और 12 में 13 जोड़ेंगे 25, 25 को 25 और 25 कितना हो गया 50, 50 को 2 से गुणा करेंगे तो नंबर कितना बन जाएगा 100, और 4 की 2 से गुणा करेंगे तो नंबर कितना हो जाएगा 8। जब हम 100 में से 8 को कम करेंगे यानी कि 92 बनेगा। दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। आइए इसी के साथ मैं आपको अगले प्रश्न की ओर लेकर चलता हूं और अगला प्रश्न क्या कहता है, गौर फरमाइएगा। प्रश्न में दिया गया है, यदि 43 की घात 45 है प्लस 5 है, इसको अगर 44 से विभाजित किया जाए यानी कि 44 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए एक अप्रोच होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपको k की पावर n प्लस a की पावर n मिलती है, अगर आपको k की पावर n प्लस a की पावर n मिलती है, तो ये सदैव k प्लस a से विभाजित होता है। किससे विभाजित होता है, k प्लस a से विभाजित होता है। आइए अब इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके प्रश्न को बना रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये 43 है, यानी कि हमने इसे ऐसे ही लिख दिया 43 की घात 45 प्लस क्या किया, ये 5 को लिखा 1 और 1 की घात 45 लिख दो, कोई दिक्कत होगी नहीं, प्लस कितना बच्चा 4 और अपॉन 44 को भी क्या लिख दिया 43 प्लस 1। तो देखिए ये वाला वही वाला लॉजिक बन गया, के की घात n प्लस ए की घात n अपॉन के की प्लस ए।
ठीक है। अब देखिए शेष कितना बचा 4, यानी कि इसे भाग देने पर शेषफल कितना आएगा 4। दैट इज ऑप्शन नंबर B1 इज द करेक्ट वैल्यू। आइए इसी के साथ अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न में हमें दिया गया है और हमसे पूछा गया है, देखिएगा कि 1 से 16 तक की सम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 1 से 16 तक की सम प्राकृतिक संख्याओं का योग कभी भी अगर पूछा जाता है तो आप याद रखिएगा नंबर को हम यहाँ k मान रहे हैं, k/2 ब्रैकेट ऑफ k/2 + 1 करते हैं, बाकी कुछ भी नहीं करना होता है। यह नंबर कितने हैं 1 से लेकर 16 तक हैं, नंबर की संख्या को हम k प्रदर्शित कर रहे हैं। तो देखिए 16 हो गया, 16 को 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 16 को 2 से भाग करेंगे 8 और 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 9। नंबर कितना बना 9 8 72 और 72 बोले तो ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट वैल्यू। आइए इसी के साथ अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सी संख्या 99 से भाज्य है, ये चीज़ आपको बतानी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 99 से वह सभी संख्या भाज्य होगी यानी कि जो 11 से और 9 से यानी दोनों नंबर से भाज्य हो, यानी 11 99 होता है। अब इस संख्या का 11 से भी भाज्य होना चाहिए और 9 से भी भाज्य होना चाहिए। 9 से भाज्य होने का सबसे बेस्ट रूल क्या होता है, विभाज्यता के नियम में आपको एक बार बता देता हूँ, थोड़ा प्रॉपर तरीके से सुन लीजिएगा। यदि आपको दी गई संख्या के सभी अंकों का योग संख्या के 9 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। और 11 से विभाज्यता का नियम ये होता है कि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों के योग के बीच का अंतर या तो 0 बने या 11 का गुणज बन जाए, तो विभाज्यता भी पढ़ ली है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक ऑप्शन पिक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर D पिक कर लीजिए। ध्यान से देखना एक बार, देखिए 4 + 5 9 होता है, 9 में 3 जोड़ेंगे 12, 12 में 4 जोड़ेंगे 16, 16 में 2 जोड़ेंगे 18, यानी ये 9 से भाज्य हो गया। जब 9 से भाज्य हो गया अब हमें 11 से भी चेक करना है। 11 से चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें करना है सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग। तो देखिए 1 और 4 कितना होता है 5 और 5 और 4 कितना हो जाएगा, ये विषम वाला हो गया। और सम वाला जोड़िए तो कितना हो जाएगा 5 और 4 9, और 9 और 9 का अंतर कितना हुआ 0। दैट इज ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर, ये 99 से भाज्य हो जाएगा। आइए इसी के साथ अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न में कहा गया है यदि संख्या 1x 5x 0 1 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। मैं आपको 11 से विभाज्यता का नियम बता रहा था, बिल्कुल सही, कि सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग, उन दोनों के मध्य का जो अंतर बनेगा वो या तो 0 बने या 11 का गुणज या 11 बन जाए। देखिए सम स्थान वाले और विषम स्थान वाले तो पहले आएगा 1 और 1 में कितना जुड़ जाएगा 1 छोड़ दीजिए तो आ गया 5, फिर 5 में कितना जुड़ जाएगा आपका 0, ये वाला विषम वाला हो गया। अब हम चलते हैं सम वाले के बीच, तो देखिए x + x कितना हो गया 2x, और 2x में 1 जोड़ा तो कितना हो गया 2x + 1 हो गया, यानी कि सम वाला कितना हो गया 2x + 1 हो गया। देखिए ये वाला 2x + 1 है और ये हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इन दोनों के मध्य का अंतर लेना है, मैं आपको बना देता हूँ, देख लीजिएगा। 2x + 1 - 6 ये हमारा किसके इक्वल होना चाहिए, या तो 0 या फिर 11, तो हम इसे 11 ले लेते हैं। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ 5, और ये माइनस का 5 है, ये जब यहाँ से हटेगा तो ये इधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और 11 और 5 कितना हो जाएगा 16। 2 से जब 16 को भाज्य करेंगे तो कितना बनेगा 8। दैट इज ऑप्शन नंबर C इज अ करेक्ट वैल्यू, ऑप्शन नंबर C इज अ करेक्ट वैल्यू। आइए इसी के साथ अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न बहुत शानदार सा प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है, उसका आंसर आपको देना है, बाकी कोई भी टेंशन नहीं लेना है। सेशन पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना कदापि मत भूलिएगा। जी हाँ, शेयरिंग इज केयरिंग। 10 की घात n - 1 सदैव 11 से विभाज्य होगा यदि इनमें से कौन सा विकल्प सही हो। देखिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि 10 की घात n - 1 की घात n लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। जब n हमारा एक सदैव सम संख्या हो तब ये सदैव हमारा 11 से विभाजित होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर C इज अ करेक्ट वैल्यू। आइए इसी के साथ अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे कहता है यदि 4 की घात 96 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या रहेगा। 4 की घात 96 यानी कि 96 को हमें 5 से विभाजित करने की बात की गई है, तो शेषफल पूछा जा रहा है। मैं आपसे बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि 5 से विभाजित करने का मतलब 4 + 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत हमें नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए कि 4 + 1 = 5 ही होता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा।
मैंने कहा कि 4 की घात 96 यानी 96 ऐसे ही रहने दिया, और एक बार एक घटा दिया और एक बार एक जोड़ दिया, कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी। अब 5 को 4 प्लस 1 लिख दिया। इस वाले लॉजिक को पकड़ लीजिएगा तो ये हमारा विभाजित होता है कंप्लीट, तो ये हमारा शेष कितना बचेगा? 1 की घात 96, और 1 की घात 96 बोले तो 1, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट वैल्यू। आइए अपने अगले प्रश्न को देखेंगे। प्यार के साथ प्रत्येक प्रश्न को पढ़ते चलें और धैर्य रखें, चीज़ों को समझने का प्रयास करें, क्योंकि मैथ्स का टॉपिक है जिसका नाम है नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पत्ती को जीरो से लेकर हाई लेवल तक के सभी प्रश्न आज हम एक ही सेशन में डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल एक बार गौर फरमाएगा, चीज़ों को समझते चलिएगा। मैं आपसे कहता हूँ कि a+1 की पावर आपको 4 लिखी है, -a की घात 4 लिखी है, वही वाला लॉजिक आपको समझाना चाहूँगा। जब k की पावर n - a की पावर n के सम मानों के लिए k प्लस a से पूर्णतः विभाजित होती है या नहीं होती है? बताइए। जी हाँ, होती है। और यहाँ पे पावर कितनी है? 4, और 4 पावर कैसी होती है? सम होती है। जब सम होती है तो ये विभाजित किससे हो जाएगी? a+1 प्लस a से विभाजित हो जाएगी, और a+1 प्लस a कितना हो जाएगा? 2a+1, दैट इज ऑप्शन नंबर D1 इज अ करेक्ट वैल्यू। आइए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है कि 7 की घात 71 गुणा 6 की घात 63 गुणा 3 की घात 65 के गुणनफल में इकाई का अंक मुझे बता दीजिएगा कि कितना आएगा। देखिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो भी घात मुझे लिखी है उसे प्रॉपर तरीके से 4 से डिवाइड कर लीजिएगा, और देखिएगा कंप्लीटली जाने के बाद हमारा रिमाइंडर वाला कितना बचता है। देखिए 71 को 4 से डिवाइड करेंगे, 17 चौका 68 यानी 3 बनेगा। यहाँ से 7 की घात 3 हो गया। आगे चलते हैं, 63 को 4 से भाग करेंगे तो 15 चौका 60 होता है, तो यानी कि यहाँ से 6 की घात 3 हो गया। आगे चलते हैं, 3 16 चौका 64 होता है, 1 बनेगा। 7 की घात 3 में इकाई का अंक 3 आता है, 6 की घात 3 में इकाई का अंक 6 आता है, और 3 की घात 1 में इकाई का अंक 3 आता है। ये चीज़ें सभी आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ रही होंगी, और विभाज्यता आपने पढ़ी होगी, नहीं तो आज मैं पढ़ा रहा हूँ, सीख लीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सीख लीजिए, बिल्कुल सीख लीजिएगा। देखिए 3 छंग 18, 18 तिया 54। अब जब ये 54 है तो इसमें बताओ इकाई का नंबर कौन होगा? 4 होगा, 4 होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए इसी के साथ अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है? ये प्रश्न बहुत बहुत मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ बहुत धैर्य के साथ प्रश्न को समझने का प्रयास करें, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि 216 में 1 तथा 216 को छोड़कर भाजकों की संख्या क्या होगी? 1 और 216 को छोड़ दीजिए, भाजकों की संख्या बता दीजिए क्या होगी। तो इसके लिए नया सा अप्रोच है, मैं आपसे बता रहा हूँ, एक बार सीखने का प्रयास करें। नया अप्रोच लेकर आया हूँ। आपको क्या करना है? 216 के छोटे नंबर के साथ गुणनखंड करनी है। गुणनखंड करने का तरीका है कि 2 से सबसे पहले तो 2 गुणा 2 कितना होता है? 4, 4 गुणा 2 कितना होता है? 8। ठीक है, इसके साथ मैं 3 में तोड़ लेता हूँ, 3 गुणा 3 गुणा 3। अब एक बार थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 3 तिया 9 तिया 27 दूनी 54 दूनी 108 दूनी कितना हो गया? 216 हो गया। देखिए 2 की घात 1 2 3 हो गई, और 3 की घात भी कितनी हो गई? 3 हो गई। 2 की घात 3 मिल गया, और 3 की घात भी कितना मिल गया? 3। अब आइए मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा गौर फरमाइएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, और आनंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3 बराबर 216 होता है। ये इसके फैक्टर हो गए हैं। इसमें क्या करना है? जो घात है उसमें एक जोड़ दीजिए, तो 3 प्लस 1 कितना होता है? 4 होता है। गुणा दूसरी वाली भी ले लीजिए, 3 प्लस 1 कितना होता है? 4 होता है। इसने हमसे कहा था 1 तथा 216 को छोड़कर, इसलिए क्या कीजिए? माइनस का 2 कीजिएगा, माइनस का 2, ये हो गया 4, और ये भी हो गया 4। 4 चौक 16, 16 से अगर हम 2 कम करेंगे कितना बनेगा? 14। 14 कहीं है? यस है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वैल्यू। इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे कहता है कि गुणनखंड 4 की घात 9 गुणा 9 की घात 4 गुणा 7 की घात 7 में अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या क्या होगी? याद रखना, जब भी गुणनखंड की बात होती है तो हमें छोटे नंबर को लेकर चलना होता है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि 4 की घात 9 है, तो 4 की घात 9 को 2 की घात 9 गुणा 2 की घात 9 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको समझ में आ रहा होगा। 9 की घात 4 है, इसे मैं 3 की घात 2 4 गुणा 3 की घात 4 लिख सकता हूँ, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगला जो मुझे दिया है
वो दिया है 7 की घात 7। सभी चीज़ें प्रॉपर तरीके से समझ लीजिए, बस कुछ नहीं करना। जब भी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कही जाए, इन सबको उठा के जोड़ दीजिए। 9 + 9 कितना होता है 18, 18 में 4 जोड़ेंगे 22, 22 में 4 जोड़ेंगे कितना हो गया 26, 26 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 33। दैट इज़ की ऑप्शन नंबर फर्स्ट वन इज़ द राइट आंसर। वहाँ हमें कुछ नंबर छोड़कर 1 और 216 छोड़कर भाजकों की संख्या पूछी थी, यहाँ अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी है, इसलिए छोटे वाले नंबर में तोड़िएगा और उनकी पावर को जोड़ दीजिएगा, आपका वैल्यू हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आनंद आ रहा है तो सेशन को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आइए अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, यदि किसी संख्या को 361 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 47 रहता है, यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना रहेगा। मैं आपसे कहना चाहूँगा, जब 361 को विभाजित करके शेषफल 47 रहता है, 19 से 47 को फिर से भाग कर दीजिएगा। 19 से जब 47 को भाग करेंगे तो टोटल कितनी बार चला जाएगा 38, बचेगा कितना 9 बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वैल्यू। देख लीजिए बच्चे कि एसएससी सीजीएल मेंस की परीक्षा में कितना आसान प्रश्न पूछा गया था, लेकिन आसान तब है जब आपको आता है और हार्ड तब है जब आपको नहीं आता है, इसलिए आज ही आप सीख लीजिएगा, बिल्कुल सीख लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि प्रथम 16 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब भी प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कहा जाए तो वैल्यू लगाना n का स्क्वायर, यानी कि 16 का वर्ग कर दीजिए। जब हम 16 का वर्ग करते हैं तो नंबर कितना प्राप्त होता है 256। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट वैल्यू। आइए इसी के साथ अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है वो चीज़ एक बार ध्यान देना। 1 की घात 2 प्लस 3 की घात 2 प्लस 5 की घात 2 प्लस एंड शोन 25 की घात 2 है। देखिए 1 3 5 7 इस प्रकार से लॉजिक समझ में आ रहा होगा। इसके लिए हमें वैल्यू यूज़ करना है कि हमें अधिकतम कितना है 25 है। कहाँ तक है 25, तो रखिएगा 25, 25 में 1 जोड़ दीजिएगा कितना होता है 26, और उसके बाद कीजिएगा 25 में 2 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 27। इन सबको गुणा करके 6 से भाग करना है, बस खेल खत्म, झंझट हजम आपका। कैसे, देखिए 3 का 2 बार करते हैं, 3 दूनी 6 होता है और 3 में कितना होता है 27, और 2 से 26 को काटेंगे कितना हो जाएगा 13। 25 गुणा 13 गुणा 9 आप ये मल्टीप्लाई कीजिएगा, नंबर हो जाएगा, मैं यूनिट में बता रहा हूँ समझ लेना, नंबर बनेगा 29 25, 29 25। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट वैल्यू। ये बच्चे बहुत शानदार सा प्रश्न है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसलिए प्रॉपर तरीके से सीख लेना, बिल्कुल आज सीख लेना। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर लेना। आइए अगले प्रश्न को क्या कहते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि एक संख्या 32 का बाइनरी संख्या के रूप में मान बताइए। इसके नए नए अप्रोच में आपको सिखाऊंगा, एक शानदार सा अप्रोच बता रहा हूँ। पसंद आए तो एक लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। 32 दिया गया है, 32 जो होता है इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक बेस्ड होता है डिवाइड वाला, और एक तरीका मैं आपको आज नया बता रहा हूँ, उसे सीख लीजिए। ये नंबर होता है 1, 1 का 2 गुना करो 2 हो जाएगा, 2 का 2 गुना करो 4 हो जाएगा, 4 का 2 गुना करो 8 हो जाएगा, 8 का 2 गुना 16, और 16 का 2 गुना कितना होता है 32। अब आपको 32 पूरा करना है, तो देखिए जहाँ आपका यहाँ तक अगर जोड़ते हैं तो क्या 32 होगा, नहीं, क्योंकि 16 8 24, 24 4 28, 28 3 31 होता है, नहीं होगा। इसलिए इन सब के नीचे आप 0 लिखते रहिए, इन सब के नीचे 0, और जहाँ 32 पूरा हो गया उसके ऊपर 1 लिख दीजिएगा, और ये आपका हो गया बाइनरी संख्या में चेंज। जी बिल्कुल बाइनरी संख्या में चेंज हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर हो गया। डिवाइड वाला लॉजिक बच्चे पुराना हो गया है, उसे मत अप्लाई कीजिएगा, जो मैं बता रहा हूँ उसे सीख लीजिए सीख लीजिए सीख लीजिए। आइए इसी के साथ हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, बाइनरी संख्या 10110 को दशमलव संख्या में बदलिए। आपको कुछ नहीं करना, 10110 वही फॉर्मूला यूज़ की जगह जो मैं बता रहा हूँ, लॉजिक है 1, 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, और 8 का 2 गुना 16। जिसके ऊपर 0 है उसे छोड़ दीजिए, और जिसके ऊपर 1 है उसे जोड़ दीजिए, तो ये कितना हुआ 16 4 20, और 2 जोड़ा तो कितना आया 22, यानी कि ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वैल्यू। आइए इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है, इस चीज़ को समझिएगा। एक हमें नया ऑपरेशन दिया गया है, ऑपरेशन दिया गया है कि a स्टार b इज इक्वल टू हमें यूज़ करना होगा a प्लस बी प्लस a/2। तो सेम लॉजिक लगा के हमें इस प्रश्न को सॉल्व करना है। देखिए 12 में 4 जोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे 12 + 4 करेंगे, प्लस क्या करेंगे 12/4 करेंगे,
क्योंकि जो ऑपरेशन आपको दिया गया है वही आपको लगाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। 12 4 16 होता है, 4 से 12 काटेंगे कितना हो जाएगा 3, 16 में 3 जोड़ते हैं तो कितना आता है आपका 19, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट वैल्यू। सो आई होप कि आपको ये चीज़ बिल्कुल समझ में आ रही होगी। आइए अब एक प्रकार से मैं आपसे कह रहा हूँ कि पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। जी हाँ, अवश्य शेयर कर देना। अब मैं आपको एक ज़रूरी सूचना देना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यानी अनअकैडमी से जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप और स्वयं को रजिस्टर कर सर्च करें अवधेश कुमार। हमारी प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद हमें फॉलो कर लीजिए ताकि आपको हमारी सभी क्लासेस देखने को मिल सकें। अनअकैडमी पर आने का सबसे बड़ा बेनिफिट मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जहां आप किसी भी बड़ी सिटी में जाकर या फिर किसी भी आप एक प्रकार से कहीं कैपिटल में जाकर आप लाखों रुपए खर्च कर अपनी तैयारी करते हैं, वहीं पर आप बहुत ही कम अमाउंट यानी कि बहुत ही कम खर्च के साथ घर बैठे बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। आप हमें अनअकैडमी पर फॉलो कीजिए, अवधेश कुमार प्रोफाइल क्लिक करके सबसे पहले फॉलो कर लीजिए। अगर आप कोई भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो हमारा डिस्काउंट कोड है स्टडी फॉर ड्रीम्स, यानी कि कूपन कोड यूज़ करना है स्टडी फॉर ड्रीम्स, ज़रूर यूज़ कीजिए ताकि आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेस करने पर मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो सके, यानी आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। अगर आप इसे यूज़ नहीं करते हैं तो आपका पूरा पेमेंट करना पड़ेगा और जहाँ पूरा पेमेंट करेंगे यानी आपका नुकसान होगा। अब बात करते हैं कि अनअकैडमी, याद रखिएगा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज़ तथा एजुकेटर यानी कि लाइव क्लासेस पढ़ाते हैं और उसके साथ फ्री क्लासेस रहती हैं, क्रैश कोर्सेज भी कराए जाते हैं। इसके माध्यम से आप एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, रेलवे तथा डिफेंस जैसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। आज के सेशन में हमने जो डिस्कस किया है वो मैथमेटिक्स का एक शानदार सा टॉपिक है जिसका नाम है नंबर सिस्टम। इसे हमने जीरो से लेकर हीरो बना दिया है, यानी बेसिक से हाई लेवल तक की सभी चीज़ें डिस्कस कर दी हैं। मैं आपको आज ही बताऊंगा कि आपको गूगल प्ले स्टोर से जो यूज़ करना है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे अनअकैडमी लर्निंग ऐप और उस पर स्वयं को रजिस्टर करके, आप रजिस्टर करने का बस एक सिंपल मैसेज होता है, आप अपने मोबाइल नंबर को एंटर कीजिए, तुरंत आपके पास एक मैसेज मिलेगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा और आप रजिस्टर हो जाएंगे। आप सर्च करेंगे अवधेश कुमार, प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, हमें फॉलो करेंगे और हमारी सभी की सभी क्लासेस आप वहाँ से देख सकते हैं। एक भी क्लास आपकी मिस ना हो इसलिए आप फॉलो अवश्य कर लीजिएगा। और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए डिस्काउंट कोड स्टडी फॉर ड्रीम्स आपको यूज़ करना है, बिल्कुल स्टडी फॉर ड्रीम्स यूज़ करना है ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो सके। बिल्कुल, अगर किसी भी प्रकार की आपको कोई तकलीफ होती है तो कमेंट बॉक्स सदैव आपके लिए खुला हुआ है। आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे साथ शेयर कर दीजिए। सेशन को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।